बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, खा वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, परेशान हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आई, और वो पूछते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप को क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सा प्रेशर है कि उन्हें नवाज शरीफ साहब को इतना प्रोटोकॉल देना पड़ रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, अदालतें उनको जमानतें दे रही हैं आउट ऑफ द वे जाके, और उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट्स की जा रही हैं। और आखिर क्या वजह है? क्योंकि वो सारे मुकदमात कहाँ गए, वो सारे करप्शन के केसेस कहाँ गए, वो प्रॉपर्टीज अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क वो कहाँ गई, सजन जंदाल से ताल्लुक, नरेंद्र मोदी का बगैर वीज़ों के आना, ये सारे का सारा आखिर माजरा क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन मैंने तो उनको कहा है कि आप मायूस ना हों, और मैं अभी भी कहता हूं कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहीं से यहीं से एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी, और यहीं से अपॉर्चुनिटी निकलेगी और यहीं से पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ करेगा। और ये जो माफियाज हैं, इन माफियाज का धड़न तख्ता होना है, और ये इस तरह चल नहीं सकेगा। उसकी वजह है कि बहुत सारे सवाल पूछे गए। मसलन ये भी सवाल पूछा गया कि हमारी फौजी क़यादत को आखिर क्या वजह है कि नवाब अकबर बुगटी का कत्ल जो है उसका इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब ने हमारी फौजी क़यादत पे लगाया, और लाल मस्जिद फौजी क़यादत पे लगा दिया। उसके बाद 12 मई के वाक़यात हुए जिसमें कराची में दर्जनों जो हैं पाकिस्तानी शहरी, कराची के शहरी शहीद हुए, वो इल्ज़ाम भी फ़ौज पे लगा दिया। 71 का, कारगिल का, हर तरह के ये जितने सारे इल्ज़ाम हैं वो फ़ौज पे लगाए नवाज शरीफ साहब ने। और न सिर्फ यहाँ तक लगाए, बल्कि उन्होंने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ा, DGISI को नहीं छोड़ा, जर्नलों को नहीं छोड़ा, ना साबिकीन को छोड़ा, ना हाजरीन को छोड़ा। फिर वो परवेज़ मुशर्रफ, आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वो फांसी के फंदे तक पहुंचा चुके। तो आखिर क्या वजह है? क्या वो सारी गालम गलोच, वो जनरल बाजवा को जो कुछ कहा गया, जनरल फैज़ को जो कुछ कहा गया, लाइव तकारीर, तो क्या वो सारे के सारे जो इल्ज़ामात, संगीन तरीन इल्ज़ामात, वो सारे नवाज शरीफ साहब उन तमाम इल्ज़ामात के साथ फौजी क़यादत ने उसको कबूल कर लिया नवाज शरीफ साहब को? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अभी तक तो वो सारे इल्ज़ामात वापस नहीं लिए, वो तो मौजूद हैं। और फिर वो बंद कमरों में ये कह भी रहे हैं कि मुझे ज़रा मौका मिले, चला जाऊँ, सिस्टम में इन हो जाऊँ, और जब मैं इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँच गया तो फिर हम अपना असल एजेंडा लेके आएंगे। और मैंने बाजवा साहब को भी नहीं छोड़ना, फैज़ साहब को भी नहीं छोड़ना, और बाकी जो भी है रास्ते में उनको भी नहीं छोड़ना। तो ये सारे का सारा वो काम कर रहे हैं। तो सवाल यही पूछ रहे हैं, तो मेरा भी यही सवाल है। तो मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि फिर उसके अलावा ये तो नवाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब के पीछे मरीम साहब है। मरीम साहबा ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ है कि जनाब हमारे पास वीडियोज़ हैं, और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और हम जब मुनासिब समझेंगे उसको लेके आएंगे। वो यहाँ तक कह चुकी हैं। फिर मरीम साहबा ने भी बहुत कुछ फौजी क़यादत को भी कहा, अदलिया को भी कहा। तो अब ये सारे के सारे सोच रहे हैं कि जनाब अदलिया की क्या मजबूरी है, इस्टेब्लिशमेंट की क्या मजबूरी है, फौज की क्या मजबूरी है, आखिर ये माजरा क्या है कि इतना कुछ किया जा रहा है और उनको इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब को फौज जो है वो स्पेयर नहीं करेगी, और इस सिलसिले में जल्द बदेर इसका नतीजा ज़रूर निकलेगा, और इसलिए इंतज़ार कीजिए अच्छे वक्त का। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा फौज को, ना फौजी लीडरशिप को कुछ नहीं कहा, ना ही गालम गलोच की, ना ही इल्ज़ामात लगाए। हाँ, साइफर आया, साइफर पे वो बिल्कुल ठोक बजाकर कहते हैं, बंद कमरों में नहीं कहते, वो जलसा आम में भी उन्होंने कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वो इंटरव्यूज में भी कहा कि साइफर एक साजिश है, और साइफर के तहत हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और साइफर के अंदर मौजूद जो किरदार हैं वो कहते हैं कि उनको आना चाहिए, उनको बेनकाब होना चाहिए, और एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मेरा अपना भी ख्याल है कि साइफर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और साइफर जो है ये इस वक्त जितना भी इसको मैनेज कर लिया जाए, साइफर केस को या साइफर को जितना भी मैनेज कर लें तो ये ख़त्म नहीं होगा। ये जल्द बदेर कुछ ना कुछ वक्त के बाद, जब भी मुनासिब वक्त आता है, क्योंकि हालात और वक्त जो हैं वो पलटा खाने में देर नहीं लगाते, और पलक झपकने में बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कल को कोई नवाज शरीफ साहब के बारे में सोच नहीं सकता था कि उनको जब जेल हुई तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके प्लेटलेट्स गिराए जाएंगे, और स्टेब्लिशमेंट उनकी मुआवन
बनेगी, उनकी इआनत करेगी, उनको जेल में मुलाकातें करेगी, जेल से मुलाकातें करके फिर उनको बाहर लेके जाएगी और बाहर जाकर फिर वो नवाज शरीफ साहब के साथ मामला तय करेंगे। और दरमियान में फिर जो कुछ हुआ, बाजवा साहब को जो कुछ उन्होंने कहा, फैज साहब को कहा, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो उसके बाद भी लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि फिर यही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फौजी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए वो वापस पाकिस्तान आएंगे और उनको वो रिलीफ मिलेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं और आज भी आज का एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि उनको ज़मानतें तो मिल चुकी हैं, वो तो मैं अपने मेन चैनल पे बता चुका हूँ कि 24 अक्टूबर को तक उनको ज़मानत मिली है। अब 21 अक्टूबर को उन्होंने आना है, आके उन्होंने तकरीर करनी है और 22-23 2 दिन उन्होंने आराम करना है, ज़रा एंजॉय करेंगे जाती उम्रा में और उसके बाद फिर वो अपीयर होंगे कोर्ट में। तो उससे पहले उनके लिए तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी के, और 8-8 हज़ार पुलिस जो है वो तैनात की जा रही है। तो ये सारा कुछ हो रहा है और ये बिला वजह नहीं हो रहा। तो बहरहाल देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पीछे कौन है और किसकी शह पर वो आ रहे हैं, बैरून मुल्क कौन है और अंदरून मुल्क कौन है। ये आने वाले दिनों में ज़रूर पता चलेगा। उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब फौज के बारे में, फौजी क़यादत के बारे में, वो खा डॉन लीक्स हो, खा वो सजन निंदाल हो, खा नरेंद्र मोदी हो, खा वो कुलभूषण हो, बहुत सारे मामलात में, खा वो बदमाश आर्मी का इश्तिहार, रोग आर्मी का इश्तिहार छपवाना हो, वो भी। और फिर एक अगली बात जो है वो तैयारे में साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को तैयारे समेत फारिग करवाना हो, तैयारा साजिश केस, वो हाईजैक केस, वो ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे मुमकिन है कि हमारी फौजी क़यादत और पाक फौज जो है, फ़ौज पाकिस्तान, वो इन सारी चीज़ों को भूल जाएं, इग्नोर कर दें और नवाज शरीफ साहब को कहें कि जनाब आएँ, आप हमारे सर पे जूते भी मारें, हमारी वर्दी को गालियाँ भी दें, वर्दी की बेतौकीरी भी करें और ना शुहदा का ख्याल करें, ना गाजियों का ख्याल करें, ना हमारी लीडरशिप का ख्याल करें, ना हमारे जवान का ख्याल करें। आएँ, आप जूते भी मारें, हमें गालियाँ भी दें, हमारे गिरेबान भी पकड़ें, हमारी वर्दी की बेतौकीरी भी करें और आएँ और आपको हम सैल्यूट भी करेंगे, इक़्तिदार भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, सब कुछ करेंगे। आप आएँ और आके पाकिस्तान को बचाएँ। तो ये वो नैरेटिव है कि आएँ और पाकिस्तान को बचाएँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ तो यही कह रही है कि मरीम साहबा भी ये कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को कहा गया है कि वो आकर पाकिस्तान को बचाएं और पाकिस्तान को दलदल से निकालें। अब ये एक राज है और उस राज में अंदरून मुल्क कौन है और बैरून मुल्क कौन है और नवाज शरीफ साहब से आखिर कौन सा ऐसा काम लिया जाना मकसूद है। लेकिन पहली बात तो ये कि बहुत हनूस दिली दूर है। पहली बात तो ये है कि वो सीटें कहाँ से आएंगी, वो वोट कहाँ से आएगा और लोग कहाँ से लाए जाएंगे जो वोट डालेंगे, क्योंकि इतने लोग तो जाहिर करने पड़ेंगे कि जो नतीजा इलेक्शन डे वाले दिन आए उसका पता चले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्योंकि अब तक 1 to 5 होंडा की कहा चुका है कि 1 to 5 होंडा मिलेगा, उम्रे के टिकट मिलेंगे और अब मजीद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो हैं वो सादा लोगों को कह रहे हैं कि आपको जन्नत का टिकट मिलेगा, जो जलसे में आएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। अब इसका मतलब हमें नहीं समझ आई कि इसका मतलब क्या है, खुदा न खास्ता। तो बहरहाल फैसल करीम कुंडी जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ज़रूर कहा है कि 20,000 लोग, अगर 20,000 पंजाब पुलिस सिक्योरिटी पे तैनात होगी तो जलसा तो कामयाब हो ही जाएगा। वही 20,000 लोग जो हैं वो कुर्सियों पे भी बैठ सकते हैं। तो जब 20,000 आ जाएंगे तो अंडरस्टूड है कि 5-7-10,000 अपने होंगे तो वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं और आउटसोर्स किया गया है मुख्तलिफ सरकारी महकमों को, मुख्तलिफ सरकारी मशीनरी को, और लोगों को टास्क दे दिया गया है बाकायदा तौर पे, बड़े ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में, बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में, बाकायदा वो क्या कहना चाहिए, वो लगा होता है जी, ब्रीफ किया जाता है जब, तो कहीं रेड निशान, कहीं सुर्ख निशान, कहीं ग्रीन निशान, तो इस तरह से जोन बनाए गए हैं। तो जहाँ जहाँ से लोगों को लाया जाना मकसूद है तो वो सारे लोग आएंगे और उनको लाया जाएगा। फिर वो आके नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनेंगे और नवाज शरीफ साहब की अच्छी सी तकरीर सुन के फिर वापस जाएंगे अपने अपने महकमों में, अपने अपने कबीलों में और अपने अपने इदारों में। तो वहाँ जाके फिर वो बाकी लोगों को तरगीब देंगे कि नहीं, मियाँ साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है, तो नवाज शरीफ साहब के बारे में हमें गुस्सा तर्क कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं वो इतनी जल्दी गुस्सा तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं जहाँ से लोगों ने आना है और जहाँ पे लोगों को वापस जाके फिर लोगों को की जहन साजी करनी है। तो ये एक बड़ा ही
साइंटिफिक वे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी की मदद ली जा रही है कि किस तरीके से इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, इमरान खान साहब का नाम है, वो ज़हनों से खर्च दिया जाए, तो वो खर्च नहीं पा रहा। तो बहरहाल एक और आपको सुनाता हूँ, एक केस बड़ा दिलचस्प है कि नवाज शरीफ साहब का केस था, तोशाखाना गाड़ियों का केस है और ये ख़त्म हो गया था, लेकिन नैब तरामीम जो है वो बहाल, नैब तरामीम कलअदम हुई तो ये मुकदमात बहाल हो गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी थे तोशाखाना केस में भी, और जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जो पहले भी नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मियाँ साहब उनको जानते हैं, सज़ा सुना चुके हैं। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तल करने की मुखालफत नहीं की, क्योंकि कोई एक लांजा तो नहीं था नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है। अल अजीज़िया में भी, एवन फील्ड में भी, उनमें तो सज़ाएँ हो चुकी हैं, तो ये रेफरेंस चल रहा था। यहाँ पे भी तोशाखाना में भी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। तो मुखालफत नैब के प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत नहीं की, क्योंकि नैब के प्रोसिक्यूटर को नैब के चेयरमैन की हिदायत कल से दे दी गई थी कि कोई डिले नहीं होना चाहिए नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में, और कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए। तो लिहाजा नैब के प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तल करने की मुखालफत नहीं की और 24 नवंबर तक मुअत्तल कर दिया जी वारंट, और 24 नवंबर को अब उन्होंने पेश होना है। नैब नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह अदालत में पेश हुए और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी किए हुए हैं, और अब अदालत वारंट मनसूख करे, क्योंकि नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं, अदालत में पेश होना चाहते हैं। 24 अक्टूबर को यह केस समाअत के लिए मुकर्रर है, काजी साहब ने कहा। तो उन्होंने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इसलिए वारंट गिरफ्तारी मनसूख करना अदालत का इख्तियार है। और इससे जज जो है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने कहा जी पहले केस का रिकॉर्ड देख लेते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी गई है, हम अदालत में पेश होंगे, उन्होंने वकील ने कहा। और वारंट के बाद आम आदमी भी कहे तो कि इस तारीख को वो पेश होंगे तो अदालत वारंट मुअत्तल कर सकती है, मुअत्तल कर देती है, वो कहते हैं। लिहाजा आप जो है वारंट मुअत्तल कर दें। नायब की जानिब से गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, इसने हिफाजती ज़मानत की ज़रूरत नहीं, काजी साहब ने बताया, नवाज शरीफ साहब के वकील ने। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने क्यों पाकिस्तान छोड़ा, और दस्तावेज़ात में तहरीर कर दिया है, और अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई है। और क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत दायर की गई है, जज साहब ने पूछा। तो तोशाखाना में हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत दायर नहीं की, उन्होंने कहा तोशाखाना केस में वारंट हुए थे, फैसला नहीं हुआ था, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो 9 सितंबर 2020 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था, 9 सितंबर 2020 को किया था। तो अब वो 3 साल बाद, तकरीबन 3 साल कुछ दिन के बाद वो वापस जा रहे हैं। तो उसमें नवाज शरीफ के ना आने की क्या वजह थी? जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा तो तबीयत नासाज थी, और नवाज शरीफ के तोशाखाना फैसले में उन्होंने वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त की, वारंट मुअत्तल कर दी हैं, और अब वो वापस आएंगे, खुद तशरीफ़ लाएंगे, और नवाज शरीफ साहब को ये भी हर्डल दूर कर दी गई है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं जी, अब नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। तो ये सवालात थे जो कि मैंने कहे आपसे, मेरे पास आए, और मैंने आगे इसी फोरम के ज़रिए पहुंचा दिए जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट तक। तो वो ज़रूर इस पर सोचेगी कि आवाम क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं। तो क्या इसका मतलब क्या समझा जाए कि गालियां दें, धमकियां दें, बेइज्जत करें, बेतौकीरी करें, और इसके बाद मामला तय कर लें? तो क्या ये सब कुछ दुरुस्त है या गलत है? उसकी वजह है कि पाकिस्तान की आवाम तो ये फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और जितना भी जतन कर लिया जाए वहाँ पे तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अवाम मियाँ साहब की तरफ राग़िब होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।